नमस्कार दोस्तों, मैं रमेश काला और आप देख रहे हो जीके विद काला। साथियों, पीटीटी एग्ज़ाम आपकी जो 21 मई 2023 को होने जा रही है, उसके लिए मैं आपको 2011 से लेकर 2022 तक के जो पेपर आ चुके उनका सॉल्यूशन करवा रहा था। ये हिंदी का जो क्वेश्चन आए थे 2022 के पेपर में, वो क्वेश्चन मैं लेकर आया हूँ। 2022 के पेपर में हिंदी के कौन कौन से क्वेश्चन आए, मैं बार बार कह रहा हूँ स्मार्ट स्टडी करें, टाइम कम है। आप पीछे के पेपर देखें पहले, फिर आपको टाइम बचे तो बाकी चीज़ें आप पढ़ें, फालतू की चीज़ें न पढ़ें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। अब ये हिंदी के क्वेश्चन आए थे हमारा, देख सकते हो 151 का क्वेश्चन कि पुरः जोड़ कृत्य का संधि रूप होगा। तो 4 ऑप्शन आपके पास, लेकिन सही है पुरस्कृत हो जाएगा। ओके, कई क्वेश्चन है वो रिपीट होते हैं, आपको पता होगा परीक्षाओं में, तो हमें पीछे के पेपर देखने बहुत ज़रूरी है। निरोग शब्द में कौन सी संधि है? निर जोड़ रोग, विसर्ग संधि आ जाएगी। किस विकल्प में तत्पुरुष समास है? तो शिवार्पण में तत्पुरुष समास है, ब ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। बलिवेदी में कारक की दृष्टि से कौन सा समास है? बलिवेदी में कारक की दृष्टि से संबंध तत्पुरुष समास है। आपको इतना सा ध्यान रखना है बस। निम्न में से भाववाचक संज्ञा से संबंधित शब्द नहीं है। भाववाचक संज्ञा से संबंधित शब्द नहीं है तो यौवन, चतुराई, ऊंचाई, ये तो है, भारत नहीं है। इनमें से कौन सा शब्द भाववाचक संज्ञा नहीं है? भाववाचक संज्ञा नहीं है। मनाही, विद्वता, सोना और खुशी। आपके हिसाब से कौन सा सही हो रहा है? तो ये सोना। पुस्तक किसने मंगाई? पुस्तक किसने मंगाई रेखांकित पद है, तो इसका बताना हमें। पुरुषवाचक सर्वनाम है, संबंधवाचक सर्वनाम है, प्रश्नवाचक सर्वनाम है, अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। तो ये प्रश्नवाचक सर्वनाम है ना, किसने आ गया ना, किसने प्रश्न कर रहा है, प्रश्नवाचक सर्वनाम। नेक्स्ट, वह अपने आप सब्जी बना देगा रेखांकित पद है। अपने आप सब्जी बना देगा निजवाचक सर्वनाम है। ओके, अर्चना अत्यंत सुंदर है, वाक्य में कौन सा शब्द विशेषता है? तो वाक्य में कौन सा शब्द विशेषता है? सुंदर। अर्चना अत्यंत सुंदर है, ये अर्चना की विशेषता बता रही है कि सुंदर है या नहीं, है ना। निम्न में से गुणवाचक विशेषण नहीं है। ये कह रहा है कि ये जो 4 शब्द दिए गए हैं, मोटा, मुख, दरिद्र, चौथा, इसमें गुणवाचक विशेषण कौन सा नहीं है? तो गुणवाचक चौथा नहीं है। मोटा, दरिद्र, मुख, ये तो गुण बताते हैं, लेकिन ये चौथा ये नहीं बताते हैं। नेक्स्ट क्या कह रहा है दोस्तों? उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए वाक्य में क्रिया के भेद वाला सही विकल्प है। रोहन चाय पीकर बैठ गया, तो इसमें क्या आएगा? पूर्वकालिक। ठीक है। निम्न में से प्रेरणार्थक क्रिया कौन सी है? तो वो है दिलाना। ठीक है, सी ऑप्शन हो जाएगा। प्रयोग के आधार पर शब्द कितने प्रकार के होते हैं? पूछ रहा है कि प्रयोग के आधार पर शब्द 2 प्रकार के होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? किस वाक्य में संबंध बोधक अव्यय का प्रयोग हुआ है? तो इसमें हुआ भाई, मैं काम के पीछे आया था। मैं काम के पीछे आया था, बी ऑप्शन। नेक्स्ट, निम्नलिखित शब्दों में कौन सा शब्द समुद्र का पर्यायवाची है? समुद्र का पर्यायवाची कौन सा है? तो रत्नाकर, ए ऑप्शन। निम्नलिखित में से कौन सा एक अनाथ का पर्यायवाची नहीं है? अनाथ का पर्यायवाची नहीं है तो अनाड़ी नहीं है। अभिमान या गर्व है। अभिमान का आशय घमंड होता है, अपने को वास्तविकता से अधिक समझना, वही गर्व का अर्थ है। इसमें क्या आएगा दोस्तों? तो रूप, वैभव, ज्ञान आदि से उत्पन्न श्रेष्ठता का उसमें भाव आ जाता है। ठीक है। जांच या परीक्षा, सत्यापन का अनुसंधान करना जांच होता है, किंतु परीक्षा क्या होती है ये आपको बताना है। तो सत्यापन व योग्यता आदि का निर्णय करना परीक्षा होती है। ओके, डी ऑप्शन हो जाएगा। पेड़ से फल गिरते हैं वाक्य है, बार बार पूछा जाता है, तो ये अपादान कारक है, किसी से अलग होना अपादान कारक है। निम्न में से किस वाक्य में संबंध कारक नहीं है? किस वाक्य में संबंध कारक नहीं है? दिव्या के पिताजी बीमार हैं, इसमें संबंध है दिव्या और पिताजी का।
वाह कैसे नैनाभिराम दृश्य, नहीं इसमें नहीं है भाई। भारत की जनता लाचार है, जनता और भारत में संबंध है, उसके माता ने बुलाया, उसके और माता का संबंध है, तो इसमें हमारा बी ऑप्शन हो जाएगा भाई, अलग है ये बी ऑप्शन, वाह कैसा नैनाभिराम दृश्य। समीपवाची वस्तुओं के बताने हेतु निम्न में से किस सर्वनाम पद का प्रयोग होता है? तो इसमें समीप होती है ना, तो इसे कहते हैं ये चीज़ है ना, ये मतलब नज़दीक, वे सब, इन्हें, वह, ये तो दूर का होगा, नज़दीक का तो यही शब्द यूज में लेते हैं। कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो हमें बिल्कुल बुद्धि पर आधारित होती हैं। अन्य पुरुष का तात्पर्य है, तो वक्ता या श्रोता से अलग तीसरा व्यक्ति होता है, वो अन्य पुरुष होता है। नेक्स्ट 173 क्या कह रहा है दोस्तों, निम्नलिखित वाक्यों में से भविष्यत काल को पहचानने, भविष्यत काल को आपको पहचानना। मैं कल घूमने जाऊंगा, ये है भविष्यत काल, कल की बात कर रहा। गाय घास चरते रोहन मुंबई गया था, माँ बच्चों को पढ़ा रही है, कल की बात आ गई, ये भविष्यत काल। नेक्स्ट निम्न में भूतकाल, मैं जाता हूँ, राम घर गया था, वह आ रहा है, वह पुस्तक पढ़ेगा, तो आपके हिसाब से कौन सा है? मैं जाता हूँ ये तो नहीं होगा, राम घर गया था पहले की बात कर रहा है ना, तो ये बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से क्रमवाच्य से संबंधित वाक्य कौन सा? क्रमवाच्य से, मुझसे खाना नहीं बनाया गया, ए ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कृतवाच्य का वाक्य बताइए। कृतवाच्य, तो तुलसीदास ने रामचरितमानस लिखी, ठीक है। नेक्स्ट क्या कह रहा है, निम्न में से अनन्य शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग है। अनन्य शब्द उपसर्ग, तो इसमें आ जाएगा अन्य, ये आ जाएगा। निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द संबंधवाच्य है? संबंधवाच्य है दिव्य, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम नहीं है? तत्सम नहीं है तो खत्री नहीं है, सी ऑप्शन। लोक शब्द का विलोम है, लोक शब्द का विलोम है परलोक। किस क्रमांक में कलश कुलिस शब्द युग्म का सही अर्थ भेद है? तो किस शब्द में भाई? घड़ा और वज्र। नेक्स्ट है मानसिक पीड़ा कहलाती है, मानसिक पीड़ा कहलाती है अधि, ए ऑप्शन। नेक्स्ट है निम्न में से शुद्ध है, शुद्ध शब्द कौन सा ये बताना आपको। तो देखो अभ्यंतर है, अष्टवक्र है, ज्ञानता, अधिक के, बिल्कुल शुद्ध है भाई, डी ऑप्शन करेक्ट। एक मेरा व्लॉग चैनल है दोस्तों, इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, उस चैनल को भी आप जरूर सब्सक्राइब करें। कौन सा शब्द स्त्रीलिंग नहीं है? सेवा है, भाषा है, हिंदी है तो स्त्रीलिंग का प्रयोग नहीं है। निम्न में से कौन सा शब्द सदैव बहुवचन में प्रयुक्त होता है? कौन सा ये शब्द है? दर्शन है, मन है, परांठा है, सितार है, तो दर्शन हमेशा बहुवचन में प्रयुक्त होता है। नीचे दिए गए मुहावरों और उनके अर्थ के जोड़े से एक जोड़ा गलत है, उसे पहचानिए। एक जोड़ा गलत है, इसमें आपको पहचानना है। अपने पैरों पे खड़ा होना, स्वावलंबी होना सही है। आँच न आने देना, जरा सा भी कष्ट या दोष न आने देना, सही है। आसन डोलना, विचलित न होना, अरे यहाँ गलत हो गया। आसन डोलना का मतलब होता है विचलित होना, है ना। आसमान टूट पड़ना, गजब का संकट पड़ना, तो उत्तर गलत पूछा हमें, तो ये हो जाएगा सी। निम्न में से कौन सा संकेतवाचक वाक्य है? कौन सा संकेतवाचक वाक्य है? यदि वर्षा अच्छी हुई है तो फसल भी अच्छी होगी, बिल्कुल ये संकेत ही तो दे रहा है, ए ऑप्शन। जिस वाक्य में दो या दो से अधिक स्वतंत्र रूप वाक्य हों, योजकों द्वारा जुड़े हों, तो वह क्या कहलाता है? तो वो संयुक्त वाक्य कहलाता है। नेक्स्ट निम्नलिखित में से मिश्र वाक्य कौन सा है? मिश्र वाक्य कौन सा है? उसने मान लिया कि दोष उसका है, सी ऑप्शन। प्लेलिस्ट बना रखी, आप हर चीज़ पढ़ सकते हो 21 मई के लिए। वह दंड से बचना चाहता था इसलिए भाग गया, ये संयुक्त वाक्य है, इसका सरल रूप होगा, क्या होगा भाई आपके हिसाब से? आप देख कर बताओ। तो सही होगा, दंड से बचने के लिए भाग गया, ये इसका सरल वाक्य होगा। निम्न में से अशुद्ध वाक्य है। अशुद्ध वाक्य 4 हैं।
उसके पास केवल एक घर है, ठीक है। लड़की है तो बुद्धिमती, ये भी ठीक है। नीतीश कुमार ने बिहार के मुख्यमंत्री पद की शपथ ग्रहण की, ठीक है। भारतीय रेल की स्थापना का शताब्दी समारोह आयोजन किया गया, नहीं ये गलत है। डी ऑप्शन आपका हो जाएगा सही, ओके, डी पर टिक करना आपको। निम्न में से अशुद्ध वाक्य है, अशुद्ध पूछा है। उसकी आंख से आंसू बह रहा था, मुझे यहाँ बैठे बैठे 1.5 घंटा हो गया, वे अनेक कलाएं जानते हैं, मेरा ने 4 किताबें पढ़ी। कौन सा आपके हिसाब से? उसकी आंखों से आंसू बह रहा था, बह रहा था ने बह रहे थे, आंसू बहुवचन हो गया। निम्न में से अशुद्ध वाक्य है, अशुद्ध वाक्य कौन सा होगा? व्यक्ति यौवनावस्था में अनेकों भूल करता है, यही हो गया, बाकी सही है। बाकी तीनों शुद्ध हैं। बौद्ध साहित्य पाली में लिखा गया, जैन साहित्य प्रकृति में लिखा गया, उपयुक्त कथन सत्य है, ये ऑप्शन हो जाएगा। इतने हम क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, प्ले लिस्ट में जाकर देखें। 2011 से लेकर 22 तक के पेपर सभी मिलेंगे आपको। चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। धन्यवाद।